brought to you by Omni Gel. ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। एक सरकारी नौकरी आती है, उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, लिखित परीक्षा होती है, एग्जाम पास करने वालों के दस्तावेज मांगे जाते हैं, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाता है। सारे पड़ाव पास करने के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर तैयार की जाती है एक स्टैंड बाय लिस्ट। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी एक भी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती है। ये सरकारी नौकरी थी रेलवे की, रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती। इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि कब आई थी वैकेंसी। रेलवे ने साल 2018 में 2 वैकेंसी निकाली थी। एक भर्ती थी CEN 01 2018। ये भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों के लिए थी। दूसरी भर्ती थी CEN 03 2018। ये जूनियर इंजीनियर के लिए थी। जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 2 स्टेज में हुई, CBT 1 और CBT 2। पहले स्टेज की परीक्षा 27 मई 2019 को कराई गई थी, वहीं दूसरे स्टेज की परीक्षा अगस्त 2019 में आयोजित हुई। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी गई। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में से एक और लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट को स्टैंड बाय या वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। दरअसल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी और नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं या बाद में मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। इनकी पोस्ट खाली होने पर स्टैंड बाय लिस्ट से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती है। इसी स्टैंड बाय लिस्ट में शामिल कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। लल्लन टॉप से बात करते हुए एक कैंडिडेट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, एग्जाम का सारा प्रोसेस 2019 में पूरा कर लिया गया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने कोरोना की वजह से ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था, लेकिन तब से अब तक 3 साल बीत गए हैं। सारे कैंडिडेट ऐसे ही बैठे हैं। कई सारे कैंडिडेट तो अब तक अगली भर्ती के लिए ओवर एज हो गए हैं। इन कैंडिडेट के लिए ये भर्ती ही एक उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने 3 जून 2022 को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की बात की गई थी। इसके लिए अलग अलग रेलवे बोर्ड ने अपनी वैकेंसी जारी की थी। बोर्ड ने यह भी कहा था कि स्टैंड बाय लिस्ट के सभी एलिजिबल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद 30 जून 2022 को रेलवे बोर्ड ने एक और नोटिस जारी किया। ये नोटिस टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़ा था। इसमें रेलवे ने कहा था कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर स्टैंड बाय लिस्ट में शामिल कैंडिडेट को ALP कैंडिडेट की तर्ज पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी 3 जून को जारी नोटिस के आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंड बाय लिस्ट में शामिल सभी एलिजिबल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को जारी किए गए नोटिफिकेशन में सभी रेलवे जोन से वैकेंसी की डिटेल भी देने को कहा था। बोर्ड ने टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के पदों पर 21 दिसंबर 2022 तक आने वाली वैकेंसी की पूरी डिटेल मांगी थी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल बोर्ड को 1 जुलाई 2022 तक ये जानकारी साझा करने को बोला था। वैकेंसी डिटेल आने के बाद 14 जुलाई 2022 को बोर्ड ने एक और नोटिस जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक्नीशियन पोस्ट पर 6770 पद खाली हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर 3839 पद खाली हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद भी स्टैंड बाय कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। गौर करने वाली बात यह है कि कई सारे जोन ऐसे हैं जहां एक भी पोस्ट खाली नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे, चितरंजन लोकोमेटिन वर्कर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और रेल व्हील प्लांट में जूनियर इंजीनियर का एक भी पद खाली नहीं है। लल्लन टॉप से बात करते हुए एक कैंडिडेट ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, अब तो वैकेंसी की डिटेल भी सामने है, फिर भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हमारे ऊपर मानसिक तनाव है। हमने हमेशा से रेलवे में नौकरी करने का सोचा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जोन में एक भी वैकेंसी ना हो? क्या कोई 3 सालों में रिटायर नहीं हुआ होगा? ये बात समझ से परे है। जूनियर इंजीनियर पदों पर स्टैंड बाय कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए कई नेताओं ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री को पत्र भी लिखे हैं। सांसद चिराग पासवान,
अक्षय बरलाल गोंड, संजय सिंह, राधा मोहन सिंह व अन्य ने रेल मंत्री को पत्र लिख ये आग्रह किया है कि इन कैंडिडेट को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने RDSO से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। इस पर कोई भी जानकारी आते ही हम इस खबर को अपडेट कर देंगे। आपके लिए सारी जानकारी इकट्ठा कर लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा, कैमरा के पीछे है जतिन। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रह सकते हैं ललन टॉप के साथ।